आज हम लोग बेसिक रूप से सिंड्रोम को पढ़ने वाले हैं और सिंड्रोम को दोस्तों हमने इतने बेहतरीन अंदाज से सजाया है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सिंड्रोम टॉपिक जो आपका है यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सिंड्रोम आखिर है क्या? कभी आपके शरीर में, भगवान न करे, आपके शरीर में कोई भी अभिलक्षण है जो एक कॉमन व्यक्ति की तरह ना हो? कॉमन व्यक्ति कहने की मतलब है कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जिस तरह व्यक्ति होते हैं, अगर उस तरह के व्यक्ति का लक्षण आपके शरीर में नहीं है तो आप सिंड्रोम के शिकार हैं। अब क्या है सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिटेल से चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ने। भाई सिंड्रोम अगर हम बताएं आपको कि क्या है तो इसका डेफिनेशन साफ साफ है कि शरीर में होने वाले अनियमितता को, शरीर में होने वाले अनियमितता को ही सिंड्रोम कहते हैं। मतलब शरीर में जो चेंजेज होती है जो होने नहीं चाहिए, शरीर में जो चेंजेज होती है लेकिन जो नहीं होने चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। और सिंड्रोम बेसिक रूप से 6 तरह के होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं और यही 6 टॉपिक से दोस्तों आपको हर एक बार क्वेश्चन फंसाता है। तो चलिए सीखते हैं। सिंड्रोम आपको समझ में आ गई ना कि शरीर में होने वाले अनियमितता जो स्थिति बनती है उसे ही सिंड्रोम कहते हैं। जो आपके शरीर में नहीं होने चाहिए था लेकिन वो किसी कारणवश हो गया है तो उसी को तो कहते हैं सिंड्रोम। तो चलिए समझते हैं कि सिंड्रोम आखिर है क्या। ठीक है, ये सिंड्रोम के प्रकार है भाई, तो कितने हैं? 6 बेसिक रूप से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं इस महाकुंभ को भाई सिंड्रोम को लेकर। एक प्यारा सा टॉपिक है सिंड्रोम, जिसको बेहतरीन अंदाज में आपके लिए बस सजा के मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आप अगर जानते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं तो आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि आपके शरीर में क्या जोड़ा क्रोमोसोम है। तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम है हमारे शरीर में, तब हम जाके एक कुशल व्यक्ति का निर्माण हो पाए हैं। किसी किसी में कम होते हैं, किसी किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी को तो सिंड्रोम कहते हैं ना। कभी कभी क्या होता है ना, देखो भाई हर एक प्राणी का ये जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग होता है। तो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? तो 46 होता है। कुल बात करें, अगर मनुष्य की बात करें कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो कितने होती है भाई? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। कहने का मतलब है 23 जोड़ा। 23 जोड़ा, जोड़ा की बात करेगा तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम एक मनुष्य में होता है। बाकी सभी जीवों में अलग अलग होता है ना। ठीक है, अब 23 जोड़ा में यानी 46 में 2 चीज़ों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं पहला हम लोग ऑटोसोम और एक कहते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम में होता है भाई 44, कितना होता है? 44। और ऑलोसोम में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब ये क्या भाई 44 और 2 क्या है ये? ठीक है, हमने 46 लिखा है तो हमने 44 + 2 को बांट दिया तो टोटल अगर जोड़ेंगे अगर हम तो कितना हो गया? 46 हो गया। ठीक है भाई, मैं आपका बात से सहमत हैं, लेकिन ऑटोसोम जो होता है ना, 44 जो होते हैं वो हमारे शरीर को बनाने में मदद करते हैं। कुल मिला के मेरे हाथ कितने लंबे हो गए, मेरे बाल कितने लंबे होंगे, हाथ का उंगली कितना लंबा होगा, ये ठुड्डी कितना लंबा होगा, कुल मिला के शरीर के जितने सारे पार्ट्स हैं उसको वृद्धि करने में, उसको बढ़ाने में जो मदद करता है क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? लेकिन 2 क्रोमोसोम आपका डिपेंड करता है क्या? लिंग निर्धारण करने में, कि आप लड़की पैदा होगे या फिर लड़का पैदा होगे। 2 क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है भाई कि आप लड़का बनोगे या फिर लड़की बनोगे। लेकिन अगर लड़की बन गया तो आपको 44 ऑटोसोम जो है वो आपको शरीर को विकसित करने में मदद करेगा। लेकिन 2 जो लिंग निर्धारण होते हैं एक्स और वाई, एक्स मिलेगा तो लड़की बनेगा, एक्स वाई बनेगा तो लड़का का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे ना, एक्स और एक्स अगर निर्माण होता है, आपस में संयोजन होता है दोनों का, तो लड़की का निर्धारण होता है। लेकिन एक्स और वाई का अगर संयोजन होता है तो लड़के का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? तो 2 लिंग जो है, 2 क्रोमोसोम वो आपका लिंग निर्धारण करने में मदद करता है। बाकी जो 44 होता है वो आपके शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है भाई,
सिंड्रोम के बारे में पढ़ना हम लोग को। तो सिंड्रोम बेसिक रूप से 6 होते हैं, हमने 6 को लिख रखा है और बारी बारी से सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाउन सिंड्रोम को कि भाई डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम याद रहेगा, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो बेसिक रूप से 6 सिंड्रोम होते हैं जिसे हमने बारी बारी से लिख रखा है आपको समझाने के लिए। देखो भाई, सबसे पहले हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो देखिए, इसे जो कहते हैं ना मंगोली जड़ता कहते हैं, मंगोली जड़ता या मंगोलियन जड़ बुढ़िता भी कहते हैं। अब ये क्या भाई, क्या है ये? मंगोली लोग जो काले काले नहीं होते, मंगोलियन, मंगोली कहने का मतलब है पूरे होठ उबड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके रहता है ना, अलग टाइप के दिखता मंगोली लोग, एक जाति ही है मंगोली, ठीक है, मंगोलियों के जैसा हो जाता है। तो कुल मिला के ये समझो कि डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोली जड़ता या बुद्धि जड़िता भी कहते हैं, बुद्धिता, मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं या फिर मंगोली जड़ता भी कहते हैं, दो चीज़ कहते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन में कि मंगोली जड़ता किस सिंड्रोम को बोला जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को बोला जाता है। मंगोलियन जड़ बुद्धिता किसको बोला जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। सबसे पहले 1866 में ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इसे मंगोली जड़ता या मंगोलियन जड़ बुढ़िता भी कहते हैं, ठीक है भाई। हमें पढ़ना दूसरा पॉइंट, 1866 में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने मंगोली जड़ता रोग का अध्ययन किया था। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले मंगोली जड़ता का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो भाई देखो यहाँ पे इंग्लैंड के थे, कौन थे, लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन, और इसी डाउन के नाम पर इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है। वैज्ञानिक थे, उसी वैज्ञानिक के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया। लैंगडन डाउन के नाम पर भी इस बीमारी को यानी डाउन सिंड्रोम को रखा गया इसके नाम पर, ठीक है। कब किया भाई, 1866 में सबसे पहले इसने अध्ययन किया था, ठीक। अच्छा, यह गड़बड़ी अकिस्मी जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब ये क्या हुआ, देखो भाई, टोटल हमारे शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम है, तो 23 जोड़े। तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह बढ़ते जाएगा 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो ये वाला 21, तो 21वीं जोड़ी जो होता है गुणसूत्र में 2 की जगह कितना गुणसूत्र हो जाता है, तो 3 गुणसूत्र हो जाता है, या तो Y मिल जाएगा या तो X मिल जाएगा। देखो ये वाला हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वीं जोड़ी में गड़बड़ी होता है। 21वीं जोड़ी समझ में आया? टोटल कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है, तो बाकी का सब ठीक रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब ठीक रहता है। 20, 21, 22, 23 वहाँ तक नहीं जाना हमें जाना कहाँ था, तो 21वीं। तो 20 के बाद क्या होता है, 21। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 की जगह कितना कितना होता है, 2 2 होता है, तो 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके वजह से ये बीमारी हो जाता है डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस जोड़ी में गड़बड़ी के कारण डाउन सिंड्रोम का लक्षण दिखाई देता है, तो याद रखना भाई आप लोग, 21वीं जोड़ी, कौन सी जोड़ी, 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वहाँ पे 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, तो 47 हो जाता है। अब बेसिक रूप से 47 तो हो ही जाएगा, टोटल कितने रहते हैं, 46 जोड़ा, लेकिन कितना हो जाएगा, 47। एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि 21वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्र थे, लेकिन उसमें एक गुणसूत्र और आ गए, तो कितना गुणसूत्र हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए, तो एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। 23 थी ना, 23 की कितना जोड़ा हो जाएगा, सॉरी 46 थी, जोड़ा तो नहीं बढ़ेगा ना, 46 था, एक बढ़ जाएगा 21वीं जोड़ी में, तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब समझते हैं कि इस सिंड्रोम की वजह से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी दिखाई देता है। तो पहला देखो भाई,
चेहरा जो होगा नहीं, फेस जो होगा मंगोलों के जैसा हो जाएगा। नहीं बोले अभी हम, मंगोलों के जैसा ही चेहरा हो जाएगा, मतलब अजीब दिखने लगोगे आप। मंगोलियन एक वेशभूषा का व्यक्ति लोग हैं जो अजीब तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो उन तरह के लोगों की तरह आपका फेस दिखना लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आँख तिरछा हो जाएगा। हम लोग का आँख सिंपल नॉर्मल है, लेकिन आँख तिरछा हो जाएगा कहने का मतलब देखो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आँख जब तिरछा हो जाएगा भाई तो समझ जाओगे आप कि कौन सा बीमारी है, तो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, माथा चौड़ा, पूरा माथा चौड़ा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे गांव देहात में ये भी बोलता है ना कि माथा का चौड़ा हो गया तो बहुत उसका दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बोलते भी हैं कि माथा बहुत बड़ा उसका, कितना उसका दिमाग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। माथा बड़ा है ना तो एक तरह का बीमारी है। वो कौन बीमारी है, तो डाउन सिंड्रोम है उसके पास, ठीक है। अच्छा, नाक चपटी हो जाता है, सिंपल नाक रहता है लेकिन नाक चपटी हो जाता है, ऐसे करके देख रहे हैं नाक चपटी हो जाएगा। खैर बचपन में दादी लोग, जो हमारी दादी लोग रहती हैं, वो तेल दे दे के ऐसे दे दे के खड़ा कर देती है, लेकिन अगर चपटा रह गया तो समझ लेना भाई कि आपको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। चौथा, कान छोटे छोटे और गोल हो जाता है। कान जो होता है छोटे छोटे हो जाएगा और पूरा गोल हो जाएगा। सिंपल हम लोग कान कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, कान छोटा हो जाएगा और ऐसे गोल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, तो गोल हो जाएगा। कौन सा बीमारी में, तो डाउन सिंड्रोम में। अच्छा, दूसरा बीमारी और क्या भाई, जीभ मोटी हो जाएगा। जीभ आपका मोटी हो जाएगा, और जीभ जब मोटी होगा तो आपको बोलने में बहुत तकलीफ होगी, आपका उच्चारण सही से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर चीज़ होती है भाई। अगर उसके अलावा में अगर आपके शरीर में कोई चीज़ हो गया है तो वो आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा वो, ठीक है। तो जीभ मोटा हो जाएगा तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बोलने में कठिनाई होगी, हम उतना फ्रेश आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, समझ में आ गया। मुंह खुला रहता है हमेशा, उसका मुंह बोलेगा भी तब भी, नहीं बोलेगा तब भी उसका मुंह हमेशा कैले रहता है इसी तरह। तो वो बीमारी है, ठीक है। वो बीमारी कौन सा बीमारी, तो डाउन सिंड्रोम बीमारी है, ठीक है। निचला होठ उभरा हुआ, ये होठ देखना, होठ ऐसे रहेगा, ऐसे उभरा हुआ कहने का मतलब है खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका या फिर कहीं भी आप देखते हैं कि जिसका होठ जो है निचला होठ ऐसे उभर गया है, इसका मतलब क्या है कि उसको डाउन सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। बुद्धिमंद, उतना ये दिमाग नहीं काम करता है, उसका मस्तिष्क जो है अल्प विकसित है। कुल मिला के उतना वो तेज नहीं रहता है बच्चा, नॉर्मल बच्चों की तरह उसका दिमाग बहुत स्लो काम करता है, ठीक है, और बच्चों की अपेक्षा में। अच्छा, अंगुलियाँ, ये जो उंगली है ये छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा उंगली उसका। तो ये सारे बीमारी हैं। अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो गया तो ये सारी बीमारी उसके शरीर में दिखाई देना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है। मारिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पटाऊ सिंड्रोम के बारे में कि आखिर पटाऊ सिंड्रोम क्या है भाई। देखो ध्यान से, पटाऊ सिंड्रोम जो है इसका अध्ययन सबसे पहले के पटाऊ वैज्ञानिक नाम किए थे 1960 ईस्वी में, और इसी के नाम के उपलक्ष्य में इस बीमारी को पटाऊ सिंड्रोम का नाम से जानने लगा गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, के पटाऊ थे, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने 1960 में इस बीमारी का अध्ययन किए थे सबसे पहले, और इसी के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है पटाऊ सिंड्रोम, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें 13वीं जोड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। 13वीं जोड़ी में कहने का मतलब है सिंपल, अभी हम बताएं आपको, ये क्या जोड़ा है, तो एक जोड़ा हुआ, ठीक है, ये फिर 2 जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा हुआ, 4 जोड़ा हुआ, बढ़ते जाएगा, और 13वीं जोड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। अब गड़बड़ी क्या होता है, तो 13वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाता है। अब जब 3 क्रोमोसोम हो जाएगा तो भाई ये क्या होगा, आपका बीमारी हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। अब इस पटाऊ सिंड्रोम की वजह से हमें क्या क्या बीमारी देखने को मिलती है, तो चलिए उसे पढ़ते हैं। देखो भाई, बीमारी हमने लिख रखा है। देखो पहला क्या है, मस्तिष्क का अल्प विकास। कुल मिलाकर दिमाग जो आपका है उतना नहीं विकसित करेगा,
बहुत कम विकसित होता है दिमाग। अगर इस बीमारी से आप ग्रसित हो जाओगे तो कोई भी व्यक्ति अगर इस बीमारी से ग्रसित है, पटाऊ सिंड्रोम मतलब बीमारी से ग्रसित है, तो भाई उसका दिमाग जो है, मस्तिष्क उसका अल्प विकसित होता है। दूसरा, बहरापन। कभी कभी देखने को मिलता है बहरापन, जो बहरा हो जाते हैं लोग, इसी बीमारी की वजह से होते हैं। उन्हें बीमारी भाई पटाऊ सिंड्रोम, उसके सिंड्रोम में कमी है, उसके क्रोमोसोम में कमी है, या फिर क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हुआ है ना। क्रोमोसोम में जो 46 क्रोमोसोम थे, उस क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम में कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो हमें 13वीं जोड़ी में गड़बड़ी हुआ था ना। देख रहे हैं यहाँ पे 2 की जगह कितना क्रोमोसोम हो गया, 3 क्रोमोसोम आपस में मिल गए थे, जिसकी वजह से वो बहरापन भी हो गया। तीसरा, नेत्रों का विकास। नेत्रों का विकास प्रभावित होना। नेत्र कभी कभी देखते हैं किसी को छोटा होता है, पूरा छोटा होता है, पूरा सही से खुलता भी नहीं है ऐसे करके, है ना, ऐसे करता है। तो भाई ये बीमारी है, भगवान ना करे आप किसी को हो, लेकिन हो जाता है तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम की बात है, आपके शरीर के अंदर की बात है। आप जन्म से पहले इस क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो चुका है, तो आप हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होता है? 13वीं जोड़ी में, ठीक है, 13वीं जोड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो नेत्रों का अल्प विकसित होता है, मतलब पूरी तरह से विकास नहीं होता है। जिस तरह हम लोग का आँख पूरी तरह खुलता है ना, उन लोग का उतना आँख नहीं खुलता है। अच्छा, ऊपर का होठ से कट जाना, ऐसे कट जाता है ऊपर से होठ। देखें, अगर एक लड़का है, वायरल हो चुका है, ऊपर से उसका होठ कट गया, ठीक से बोल नहीं पाता, तो हाँ गाना इसी तरह गा देता है ना, गाना भी इसी तरह गा देता है, फेमस हो गया भाई, ठीक है। तो ऊपर सा जो होठ है वो क्या होता है? कट जाता है, कटा रह जाता है, वो कटता नहीं है, बचपन से उसका होठ कट जाता है, ये वाला होठ, ऊपर वाला होठ, ठीक है। तो ये बीमारी थी पटाऊ सिंड्रोम में। अगर पटाऊ सिंड्रोम किसी को हो जाता है तो हमें इन सारी बीमारियों को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बारे में इतना ही था। चलिए अब हम समझते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। भाई ये क्या है क्राई डू चैट सिंड्रोम? तो चलिए समझते हैं। देखो भाई, क्राई डू चैट सिंड्रोम जो है, सबसे पहले इस बीमारी का जो अध्ययन किया गया था वो जे लेजुने के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जे लेजुने एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्राई डू चैट सिंड्रोम का अध्ययन किया था 1963 में। अब ये बीमारी कैसा है तो चलिए समझते हैं। इसमें जो बीमारी जो होता है, ये कहाँ गड़बड़ी होता है? तो 5वीं जोड़ी में गड़बड़ी होता है। अब 5वीं जोड़ी में कहने का मतलब है भाई, ये मेरा एक जोड़ा हुआ ना, मैं तब से समझा रहा हूँ, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, ये 5 जोड़ा। 5 जोड़ा में ये जो गायब हो रहा है, होना चाहिए था इसको ऐसे होना चाहिए था, है ना, 5 जोड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो एक जोड़ा का जो एक हिस्सा है वो है, ये नहीं है, वो गायब हो गया है। तो यही इसी कमी के कारण ये बीमारी होता है। समझ में आया? 5वीं जोड़ा में क्रोमोसोम में टोटल तो ऐसे होना चाहिए था, तब ना एक पूरा प्रॉपर जोड़ा कहलाता है, लेकिन पूरा प्रॉपर जोड़ा ये तब नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि इसमें जो एक हिस्सा जो ये वाला है वो क्या होता है ना, कट जाता है, ये है ये नहीं रहता है। तो इस बीमारी को कहते हैं हम लोग क्राई डू चैट सिंड्रोम। समझ में आया? इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, देखो क्या क्या हमने लिख रखा है, ध्यान समझिएगा। जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इसमें जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उनका आवाज़ जो होता है ना, बिल्ली के जैसा होता है, बिल्ली के जैसा होता है रोना। कोई बच्चा रोता है तो बिल्ली जिस तरह रोती है ना, सेम उसी तरह बच्चा रोने लगता है जब ये बीमारी से वो ग्रसित होता है। तो कौन सा बीमारी? क्राई डू चैट सिंड्रोम की बीमारी अगर हो जाता है किसी भी बच्चे में, तो वो म्याऊं 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 कैसे रोती है बिल्ली, उसी तरह उसका आवाज़ निकलेगा। समझ में आया? बिल्ली के जैसा कुल मिला के वो रोएगी। ओके, ठीक है। इसे बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम भी कहते हैं। बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम भी इसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्राई डू चैट सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई? कैट क्राई सिंड्रोम, अर्थात बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम के नाम से क्राई डू चैट सिंड्रोम को जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, बीमारी क्या होता है भाई? समझ में आया सबसे पहले कि गड़बड़ी कहाँ हुआ था? तो 5वीं जोड़ी में जो हुआ था ना, यहाँ पे होना चाहिए था इसको इस तरह होना चाहिए था ना, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, ये कट गया ये।
तो इसी के गड़बड़ी के कारण ये बीमारी हुआ था। बीमारी क्या होता है इसमें, देखिए सबसे पहले दोनों आँखें के बीच का जो गैप होता है वो अधिक हो जाता है। ये जो आँख है ना सिंपल प्रॉपर एक जगह पर है, लेकिन जब बीमारी जो हो जाता है बच्चों में तो उसका गैप इधर पूरा तिरा जाता है ऐसे करके, है ना। बीच में जो आँखों का जो गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सिर का बड़ा होना, सिर भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है काफ़ी मात्रा में। छोटा सिर रहता है तो हम लोग बोलते हैं चलो कम दिमाग है। बड़ा सिर हो जाता है किसी गांव देहात में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत दिमाग होगा ना। ऐसा कुछ नहीं भाई, वो बीमारी से ग्रसित हो चुका है। उसका नाम क्या है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ठीक है, लगभग 5000 बच्चों में केवल एक बच्चा संक्रमण होता है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों में ये बीमारी हो जाता है। इसका एवरेज निकाला गया है 5000 बच्चों में केवल एक ही बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं, क्योंकि इसमें चांस बहुत कम होता है। इस तरह का बीमारी होना चांस जो होता है बहुत कम होता है। तो 5000 बच्चों में, लगभग 5000 बच्चों में एक ही बच्चा होगा ऐसा जो इस बीमारी से संक्रमण होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हमने भी कर लिया क्राइडो-चैट सिंड्रोम को। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसे। चलिए अब हम समझते हैं एडवर्ड सिंड्रोम को। आखिर ये क्या है भाई। एडवर्ड सिंड्रोम जो है ना, ये आपका 18वीं जोड़ी में गड़बड़ी के कारण होता है। 18वीं जोड़ी में कहने का मतलब है कि भाई एक जोड़ा, इसी तरह 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा बढ़ते जाएगा कहाँ पे, 18वीं जोड़ी में। ये 18वीं जोड़ी, ठीक है। तो 18वीं जोड़ी में जो क्रोमोसोम का जो जोड़ा है टोटल कितना है, तो 23 जोड़ा है। तो 23 जोड़ा में नहीं, हमें 18वीं जोड़ा में जो क्रोमोसोम का जो संख्या है उसमें एक क्रोमोसोम इसमें और आ जाता है, यानी इसमें टोटल कितने हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम। ठीक है, होने चाहिए 2, लेकिन कितने हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम होता है। तो इसी गड़बड़ी के कारण ये जो बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। अब इसमें बीमारी हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो सबसे पहले इसमें बीमारी जो होता है 6 माह से 1 साल तक ही जीवित हो पाते हैं बच्चे। जो बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जो बच्चे जन्म लिए वो बच्चे 6 माह से 1 साल तक ही बच्चे जीवित रह पाते हैं। अगर वो बीमारी ग्रसित हो चुके हैं वो बच्चे, तो कोई बच्चा जन्म लिया और वो जन्म लेते ही उसमें अगर ये बीमारी हो गया है, कौन, तो एडवर्ड सिंड्रोम, तो वो 6 माह से 1 साल तक ही बच्चे जीवित रह पाएगा, कोई बच्चा। और ये जो होता है ना खासकर महिलाओं में, लड़कियों में ये बीमारी ज़्यादा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है भाई ये महिलाओं में खासकर बहुत ज़्यादा होता है। कान अलग जैसा दिखाई देगा उसका, एकदम अजीब दिखेगा कान, देखने लायक नहीं। सिंपल जो नॉर्मल कान होता है हम लोग का उस तरह नहीं, एकदम अलग जैसा ही दिखेगा उन लोगों का कान। तीसरा है मस्तिष्क अल्प विकसित, उन लोगों का दिमाग जो है भाई वो बहुत अविकसित रहेगा। कुल मिला के कहें तो उन लोग मंदबुद्धि ही रहेगा, उन लोग का दिमाग उतना विकसित नहीं रहेगा। ठीक है, हृदय दोषपूर्ण रहेगा। जो हार्ट है हम लोगों का, वो उन लोगों का जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं उन लोगों का हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा। मुंह छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा सा। हम लोग का लंबा चौकर चरकोट गोल होता है ना, लेकिन उन लोगों का जो बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं उन लोगों का मुंह छोटा हो जाता है, छोटा सा दिखता है उन लोगों का मुंह। ठीक है, गर्दन छोटा हो जाता है। अब मुंह छोटा है तो गर्दन भी जो लंबाई होता है ना हम लोगों के यहाँ का, ईसोफेगस है, ट्रैकिया है ना, ये सारे, तो ये जो हिस्सा है ना गर्दन वाला उन लोगों का छोटा हो जाता है। ठीक है, और महिलाओं में ज़्यादा होता है। हम शुरू में बताएं कि जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो 18वीं जोड़ी में गड़बड़ी के कारण होता है और ये महिलाओं में खासकर ज़्यादा देखा जाता है इस बीमारी को। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इस बीमारी को, और इसके बारे में इतना ही था। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे भाई टर्नल सिंड्रोम, और यही आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ने बहुत बार पूछा जाता है कि टर्नल सिंड्रोम में जो बीमारी होती है आखिर वो बीमारी क्या क्या है। तो चलिए सीखते हैं भाई, समझते हैं। टर्नल सिंड्रोम आपका ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, देखो भाई यह बीमारी जो है ना केवल स्त्रियों में होती है, केवल और केवल जो होती है टर्नल सिंड्रोम बीमारी जो होती है केवल और केवल स्त्रियों में ही पाई जाती है, पुरुषों में ये बीमारी नहीं होता है। जान लो भाई, टर्नल सिंड्रोम जो होता है ना केवल और केवल स्त्रियों का बीमारी है, यानी महिलाओं की बीमारी है, लड़कियों की बीमारी है, पुरुषों की बीमारी ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, इसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। हमें और आप ये जानते हैं, हम और आप, कि लड़कियों में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं,
दो गुणसूत्र होते हैं, तो वो लक्षण किसको दिखाता है? लड़की को दिखाता है कि दो गुणसूत्र क्या क्या है? एक्स एक्स। लड़के की बात करें तो एक्स वाई होती है ना। तो हम लड़के की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात यहाँ पे लड़कियों की। तो इसमें टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दो होते हैं, यानी एक्स और एक्स दोनों जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और एक्स ही होते हैं। लेकिन होती क्या है इसमें टनल सिंड्रोम में, यहाँ पे एक जोड़ा है ना, तो ये एक्स जो एगो है ना, ये यहाँ पे नहीं होता है, केवल एक ही एक्स होता है। कहने का मतलब है ये यहाँ पे कि इसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब जिसके कारण 46 होने चाहिए थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्यों की बात करें तो चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, टोटल 46 होते हैं, लेकिन एक एक्स यहाँ पे कमी हो जाता है, जिसके कारण 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पेयर में तो चाहिए, जोड़ा में तो चाहिए, तो हम एक्स नहीं रहने देते हैं, इसे हम एक्स ओ द्वारा दर्शा देते हैं। एक्स ओ के द्वारा इसे हम दर्शा देते हैं। क्लियर? होने चाहिए थे यहाँ पे एक्स एक्स, ताकि वो लड़की का लक्षण दिखा सके, लेकिन नहीं, एक्स यहाँ पे नहीं होता। ये बीमारी में एक जोड़ा में एक्स एक्स जो होना चाहिए वो एक्स नहीं होता एक। तो एक जब नहीं होगा तो उसके लिए हमने क्या बैठा दिया? ओ बैठा दिया, और इसे एक्स ओ से ही दिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 23वीं जोड़ी में गड़बड़ी होता है। ये 23वीं जोड़ी में, कहने का मतलब 23वीं जोड़ी समझ में आ रहा है ना? एक जोड़ा हुआ ए, दो, ठीक है, 3, 4, इसी तरह कहा जाएगा भाई। तो 23वीं जोड़ी में ये जो x है, यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं होगा, एक x गायब हो जाएगा, तो जिसके कारण ये बीमारी हो जाएगा। अब ये बीमारी जब होता है ना, तो बहुत घातक बीमारी होता है महिलाओं में खासकर। ठीक है, लेकिन इसको दिखाते किसे हम लोग? XO से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बीमारी समझते हैं भाई कि क्या क्या हो सकता है। अगर x दो ना हो, एक ही केवल हो, तो क्या बीमारी हो सकता है? देखो भाई, कद छोटा हो जाएगा, जो उन लोगों का हाइट होता है। कभी कभी देखते हैं लड़कियों को छोटी सी बौनी सी हो जाती है, छोटा सा एकदम इतना छोटा हो जाती है सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें टनल सिंड्रोम बीमारी हो गया है। टनल सिंड्रोम उसके क्रोमोसोम में, जो 23वीं जोड़ी में जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन एक क्रोमोसोम नहीं है, केवल एक ही क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से वो छोटी हो गई, जिसकी वजह से वो बौनी हो गई, छोटी सी हो गई, कद उसका छोटा हो गया, पहला। ठीक है। दूसरा, जननांग अल्प विकसित होता है। जननांग कहने का मतलब है उन लोगों का, लड़कियों का, महिलाओं का इंटरनल पार्ट्स, जननांग जिस माध्यम से बच्चे बाहर निकलते हैं, वो वाला पार्ट भी ना उन लोगों का अविकसित होता है। कुल मिला के उतने अच्छे नहीं होते हैं जिस तरह एक नॉर्मल स्त्रियों का होता है, जिस तरह एक नॉर्मल लड़कियों का होता है, उस तरह उन लोगों का जो जननांग होता है नहीं होता है। ठीक है। अल्प विकसित होता है मतलब छोटा सा होता है, छोटा सा मतलब उसके द्वारा वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, इतना छोटा होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अंडाशय। देखो भाई, यही तो मेन है ना, अंडाशय अनुपस्थित होता है वहाँ पे। अब जब अंडाशय होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा? नहीं होगा ना। निषेचन का प्रक्रिया कैसे होगा? है ना, नहीं होगा। युग्मनज कैसे बनेगा? कुछ नहीं होगा। आप सेक्स करो उसके साथ, लेकिन उसके शरीर में अंडाशय है ये नहीं है, तो भाई क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अंडाशय उन लोगों का है ये नहीं रहता है, अंडाशय ही नहीं रहता उन लोगों का, तो अंडाणु का निर्माण कौन करेगा? हम लोग लड़कों में शुक्राणु होता है, लड़कियों में अंडाणु होता है, तो अंडाणु कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। अब उन लोगों को जब अंडाशय है ये नहीं है, तो वहाँ से अंडाणु निकलेगा? नहीं निकलेगा। इधर से कितने शुक्राणु जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। बच्चे का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो उन लोगों का अंडाशय जो होता है या तो पूरी तरह से अनुपस्थित रहता है, या तो है ये नहीं रहता है, और अगर होता है तो बहुत अल्प विकसित होता है, बहुत छोटा होता है, ना के बराबर, मतलब वो काम करने लायक नहीं रहेगा। ऐसा उन लोगों का अंडाशय होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, नपुंसक या बांझपन। देखो लो भाई, अब उन लोग बच्चे को तो पैदा कर नहीं सकते हैं, तो लोग उसे क्या नाम दे दिए? बांझपन। क्या नाम दे दिए उसको? बांझपन या फिर नपुंसक, है ना। उन लोगों को नपुंसक बोल दिया जाता है, या फिर उन लोगों को बांझपन बोल दिया जाता है। हमारे गांव देहात में अभी भी उन लोगों को बांझी बोला जाता है, बांझी, है ना। तो खैर, ये तो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बोलने का तरीका है लोगों का, ये बिल्कुल गलत है। भाई नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्रोमोसोम की कमी है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, सिंपल,
है ना, उसमें क्रोमोसोम की कमी है। तो कौन सी क्रोमोसोम, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाती है उन सारी महिलाओं को जिनका कद क्या होता है, छोटा होता है। उन लोगों का अंडाशय काम ही नहीं करता है, अल्प विकसित होता है, ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण ही नहीं करता है, तो वो क्या होती है, बच्चे को पैदा नहीं कर पाती है। अब बच्चे को पैदा जब नहीं कर पाती है तो उन लोगों को एक नाम दे दिया जाता है जिसका नाम क्या है, बांझपन, ठीक है। उसमें जो मादा में जो हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, देखो ये बीमारी जो होता है ना, एक बाल अवस्था में पता नहीं चलता है। बाल अवस्था कहने का मतलब है कि जब तक लड़की किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाती है तब तक ये बीमारी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे किशोरावस्था में पहुंच जाती है, मतलब सेक्सुअल संबंध बनाने लायक हो जाती है, उसके बाद ये बीमारी उन लोगों में दिखाई देता है, ठीक है। उन लोगों का जननांग छोटा सा हो जाता है, अंडाशय का कमी होता है ना, जननांग जो होता है अल्प विकसित होता है, कद छोटा रह जाता है, बढ़ नहीं पाती है, ठीक है, तो ये बीमारी होता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे थे हम, किशोरावस्था के बाद ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई देता है। बाल्यावस्था तक नॉर्मल जिस तरह लड़की रहती है उस तरह वो भी रहती है, लेकिन जैसे किशोरावस्था में पहुंचती है तो ये बीमारी उसे देखने पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो उसमें जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है किशोरावस्था के बाद, मतलब उन लोगों को जननांग में जो बाल आना होता है, उन लोगों का स्तन वृद्धि होता है ना, और बहुत सारे उन लोगों में जो फेस है उन लोग ग्लो करने चालू हो जाता है, तो हार्मोन का रिलीज जो होता है वो उन लोगों में कम हो जाता है, ना के बराबर होता है, अभाव देखा जाता है। कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही लड़कियों में सारे विकसित होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन अगर शरीर में नहीं है लड़की में तो उनका शरीर ठीक से विकसित नहीं कर पाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था टर्नर सिंड्रोम, जो लड़कियों जो बांझपन हो जाती है उसका मेन रीज़न दोस्तों यही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 23वीं जोड़ी में जो XX क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम की समस्या उस महिला को हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मारिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, लास्ट बच्चा है जिसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलो भाई इसे समझते हैं क्या होता है। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है भाई, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था, कौन किया था, HF क्लाइनफेल्टर्स थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम क्या था, HF क्लाइनफेल्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है, 23वीं जोड़ी में गड़बड़ी होता है, 23वीं जोड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। गड़बड़ी में बार बार लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। 23वीं जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होगा, तो 2 क्रोमोसोम की जगह पर 3 क्रोमोसोम हो जाता है, तो 46 होता है टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा, यानी टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। किस सिंड्रोम में, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह 47 हो जाएगी। किस जोड़ी में कमी के कारण, गड़बड़ी कारण, तो 23वीं जोड़ी के गड़बड़ी के कारण, ठीक है। 23वीं जोड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है, ठीक। 5000 पुरुषों में एक व्यक्ति संक्रमित होता है इस बीमारी से, यानी टोटल 5000 पुरुष जमा कर दें तो 5000 टोटल पुरुष में से जो एक व्यक्ति उसमें संक्रमित जरूर होगा। ये एवरेज है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5000 में से एक व्यक्ति संक्रमित हो, लेकिन नहीं, एवरेज में माना जाता है कि 5000 पुरुष होगा, उसमें से एक व्यक्ति ये होगा कि इस बीमारी से संक्रमित होगा, ठीक है। इसमें होता है पता है क्या ना, इसमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है, मतलब आधा पुरुष भी रहता है आधा स्त्री भी हो जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। शुरू वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो सीखिए। तो ट्रांसजेंडर का जो मिश्रण हो जाता है, जो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण ही होते हैं, समझ में आया। इसमें क्या होता है ना, स्त्रियों और पुरुषों के जो लक्षण होते हैं एक ही व्यक्ति में प्रवेश हो जाता है। कुछ आपको एक व्यक्ति दिखेगा जिसका स्तन उभरा रहेगा, ठीक है, पुरुष जैसा रहेगा, नीचे वाला जो जननांग भाग होता है वो पुरुष का नहीं रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, समझ रहे ना। जो कुल मिला के ट्रांसजेंडर जो होते हैं, आप ट्रांसजेंडर भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, तो आप उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उतना डिटेल आपको नहीं बता सकता फिलहाल इस वीडियो में। अब हम समझेंगे, इस समझ में आया कि इसमें क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं का मिश्रण हो जाता है।
एक्स एक्स वाई लिंक गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र के कारण शरीर लंबा व समान पुरुषों जैसा हो जाता है। 3 जोड़ा हो जाता है ना, 3 जोड़ा हम बताए थे 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण होता है। तो एक्स एक्स सिंपल रहता है, ठीक है। इसमें क्या मिल गया, एगो वाई मिल गया, यानी एक लड़की का लक्षण फॉर्मेशन है और एक लड़का का भी आ गया। लड़की का एक्स एक्स है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया, एगो वाई वाला भी आ गया, मतलब लड़का का भी आपस में सम्मिलन हो चुका है। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति बनेगा ना, उसका क्या होगा ना, देखो भाई, शरीर जो है लंबा हो जाएगा, जिस तरह इस लड़कियों की रहती है छोटा, उससे नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम आ गया। और वाई क्रोमोसोम लड़कों का होता है, तो अधिकांश लड़के जो होते हैं उसका हाइट क्या होता है, ऊंचा होता है, मतलब ऊंचा होता है, ठीक है। तो शरीर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और समान जो है पुरुषों के जैसा हो जाएगा। पार्ट किसका भाई, लड़की का, यानी पूरा पूरा एक्स एक्स है, यानी एक्स एक्स कहने का मतलब पूरी तरह से वो लड़की है, लेकिन उसमें वाई क्रोमोसोम भी लग गया। और वाई क्रोमोसोम लगने के कारण उसका जो शरीर का जो आकार है वो लंबा हो जाएगा और पुरुषों की जैसा दिखना लगेगा वो, ठीक है, पहला ये वाला। दूसरा, लेकिन अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण विषम छोटा हो जाता है। अतिरिक्त जो यहाँ पे देखो, ध्यान समझो, वाई यहाँ पे सिंपल है, वाई यहाँ पे एक्स, एक यहाँ पे एक्स भी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एक्स एक्स की अधिकता के कारण यहाँ पे जो लड़कों में जो विषम होता है, जो टेस्टिस होता है, उसका आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लड़का जैसा तो हो गया, लड़का जैसा वो लंबा तो हो गया है, तो लड़की एक्स एक्स मतलब लड़की है, वाई घुसा उसमें तो थोड़ा सा लड़का का भी फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, लंबा हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लड़का जैसा तो बन गया, लेकिन विषम टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है वो छोटा हो जाता है। अब जैसे विषम छोटा हो गया, टेस्टिस छोटा हो गया, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा नहीं। अब ना तो सही से लड़का भी रहा, ना तो सही से लड़की भी रही, है ना। तो यहीं पे दिक्कत हो जाता है, यहीं पे लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, समझ में। अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण जो होता है ना विषम, विषम कहने का मतलब जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, तथा जननांग ग्रंथियाँ अल्प विकसित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। हाइपोगोनेडिज्म याद रहेगा, हाइपोगोनेडिज्म। इसमें जो जननांग ग्रंथियाँ हैं, यानी एक पेनिस हो गया, अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स हो गया, टेस्टिस हो गया, तो ये सारी जो ग्रंथियाँ हैं ना वो अल्प विकसित हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, वो काम करने लायक नहीं रहता है। रहता होगा, हम इसके बारे में डिटेल नहीं पता हमें अभी, लेकिन जब वीडियो बनाएंगे हम ट्रांसजेंडर के बारे में तो डिटेल से अध्ययन करके ही बनाएंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल हमें ये समझ लेना है कि उसमें क्या होता है ना, टेस्टिस छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को शरीर में स्पर्म फॉर्मेशन का नहीं होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो क्या होता है ना, अल्प विकसित हो जाता है। पेनिस सही से काम नहीं करता है, टेस्टिस भी सही से काम नहीं करेगा, तो आखिर स्पर्म को रिलीज कैसे करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ समस्या हो जाती है किसका, ट्रांसजेंडर का। लड़की थी, थोड़ा सा वाई का लक्षण गया तो लड़का जैसा उसका हार्ट हो गया, लेकिन अतिरिक्त एक्स के कारण उसका वृषण छोटा हो गया। बड़ा समस्या भाई, वृषण छोटा हो गया तो ना सही से उसका स्पर्म बनेगा, ना तो पेनिस सही से काम करेगा, उसका जननांग भाग जो भी रहेगा, इंटरनल पार्ट्स, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, ना काम करने के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें शुक्राणु नहीं होते हैं, देख लो, वही तो बोल रहा हूँ मैं तब से, टेस्टिस में शुक्राणु होगा ही नहीं, कैसे होगा। एक प्रॉपर मात्रा में जो टेस्टिस का जो आकार है उतना बड़ा आकार होता है तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन टेस्टिस का आकार हो गया छोटा तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए तो बोल रहा है इसमें शुक्राणु नहीं होते हैं, छोटा सा टेस्टिस है भाई, उसमें स्पर्म कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। अच्छा, स्त्रियों के एक जैसा चेहरा और शरीर पर बाल कम होते हैं, स्त्री के जैसा उसका बाल होना चालू हो जाता है, स्त्री के जैसा उसका फेस जो है वो बनना चालू हो जाता है, और शरीर में जो बाल होता है वो कम होता है। लड़कों का शरीर पे बाल ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कियों के शरीर पर बाल ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, जिसे क्या कहते हैं, स्त्री के जैसा स्तन भी विकसित हो जाता है। देख लो भाई, ये स्तन जो जिसे हम लोग कहते हैं स्तन, ये भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। वृषण हो गया छोटा, पेनिस हो गया छोटा, लेकिन ये स्तन जो हो गया वो बड़ा। किस काम का, उसका पेनिस भी है, उसका वृषण भी है, दोनों है, वृषण और पेनिस दोनों है, लेकिन कोई काम का नहीं है, छोटा सा एकदम नाक के बराबर है, और ये हो गया उसका बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, स्तन जो हो गया उसका बड़ा हो गया। तो ना सही से इधर काम रहा, ना सीधा
सीधा से उधर काम रहा। कोई किसी तरह का वो काम सेक्सुअल संबंध के लिए वो किसी भी तरह का सही नहीं रहेगा उसके बाद। अब जब सेक्सुअल संबंध के लिए सही नहीं रहेगा तो बच्चे का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, नहीं कर पाएगा बच्चे का निर्माण वो। तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। समझ में आया? तो ये था। तो इसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है ना, लड़कों और लड़कियों का लक्षण आपस में मिल जाते हैं। आधा लक्षण लड़का का, आधा लक्षण लड़की का, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या क्या बोलते हैं क्या, ट्रांसजेंडर। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका कोशिका का जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे शुरू चैप्टर से, ये आज हम लोग कंप्लीट कर दिए पूरी तरह से। कोशिका के अंतर्गत ही ये सिंड्रोम चैप्टर था, सिंड्रोम पार्ट था। तो उसके अंदर में ये पूरी तरह से कोशिका को हमने रफा दफा कर दिया, पूरी तरह से हम लोग सीख गए। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे हम, तो आपको स्केलेटन के बारे में देखने को मिलेगा कि हड्डी जो होता है कैसे कैसे हम लोगों को शरीर में बनना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, सीखने को तो ज़रूर कुछ मिला होगा। अच्छा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नए सेशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।